आपको, आप हमारे साथ गणित पढ़ने के लिए जुड़े, मुझसे गणित पढ़ रहे हैं, तो आपका खुद का रिसर्च वाला काम खत्म हो गया। जितने भी बेसिक हैं, जितने भी शॉर्टकट हैं, जितनी भी थ्योरी है, सब मैं कराऊंगा। गणित में जितने भी टाइप के सवाल हैं, सब मैं कराऊंगा। बच्चों बस आपको दो काम करने होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड रिवीजन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड रिवीजन। उसके बाद एग्जाम जब नजदीक आएगा, उससे पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे दुनिया भर के। अगर आप इतना काम कर लेते हैं, बस एक भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है, पूरी क्लास आपको देखनी है। मार्केट से कॉपी खरीद के लाइए कॉपी, और उसमें नोट्स बनाइए। क्योंकि मैं कितना भी आपको पीएनजी पीपीटी कुछ भी दे दूं, कोई फायदा नहीं, वो बस इकट्ठा होता रहेगा, आप उसको एग्जाम टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाओगे। मैं हजारों टॉपर से मिल चुका हूं आज तक, ना जाने कितने जीएसटी इंस्पेक्टर, 2-2,500 जीएसटी इंस्पेक्टर तो मेरे ऑफिस में आके मिठाई देके जा चुके हैं मुझे। उन सब में एक बात कॉमन थी, जो मैं अपने जो है एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कि हर टॉपर, हर सिलेक्टेड बच्चे ने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए, खुद के शॉर्ट नोट्स। एक नोट जो आप क्लास में पढ़ रहे हो, डेली के साथ साथ वो लिखो अपनी भाषा में, गंदा संदा बस ऐसा लिख लो कि आपको समझ में आ जाए। और जब एक बार पूरा सिलेबस आप कर लोगे, तो फिर आप एक कंसाइज नोट्स बनाओगे, यानी कि एक चैप्टर एक ही पेज में, जो मात्र 1 घंटे में पूरा मैथ रिवीजन हो जाए, 1 घंटे में। ठीक है, वो आप खुद ही बनाओगे, इतना एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा समय के साथ साथ। ठीक है जी। और जो बच्चा बहुत आलसी है कि भैया हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये किताब है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की, आपको पता ही है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग फॉर्मूला बुक। इसमें गणित के जो भी मैं पढ़ाता हूं, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लिखे हुए, इसमें एग्जांपल्स भी डाले गए, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। ठीक है ना, जैसे इस तरीके से बाइलिंगुअल है, कलरफुल किताब है, या फिर इसको ऑर्डर करके मंगा लीजिए। पर मैं कहता हूं आज भी खुला कि इस किताब से भी कहीं ज्यादा बेटर है कि आप खुद के हाथों से, इन हाथों से जो भगवान ने आपको दिए, खुद नोट्स बनाएं। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता जब बच्चा खुद अपने हाथों से नोट्स बनाता है, कोई भी किताब नहीं कर सकती। सर मैं पहली बार मैथ पढ़ रहा हूं, क्या मैं इंस्पेक्टर बन सकता हूं? पहली बार मतलब जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो? जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो? हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी है, कोई भी अपने आप को कमतर ना समझे, अगर उसमें मेहनत करने की क्षमता है। अगर आप कहते हो कि सर मेरी औकात, मेरा डेडिकेशन है मेहनत करने का, मैं 1 साल तक डेली 8 से 10 घंटे बिना एक भी दिन का गैप किए पढ़ सकता हूं। सब मेरे अंदर क्षमता है कि मैं गणित के 5,000 सवाल याद कर सकता हूं, मैं 3,000 वोकैबुलरी याद कर सकता हूं। सर मैं जीएस के टीचर के दिए हुए मोटे मोटे नोट्स याद कर सकता हूं। सर मैं 100 मॉक टेस्ट लगा सकता हूं। सर मैं पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर बना सकता हूं। सर मैं रिवीजन कर सकता हूं। अगर आपके अंदर इतना कहने की हैसियत है, तो आप सिलेक्शन लेने के बिल्कुल काबिल हैं। और आप इतना नहीं कर पाते, तो आप भैया एक भीड़ का हिस्सा हैं, जिसने बैच ले लिया, हमारी फीस दे दी, बात खत्म हुई। इससे ज्यादा का हमारा कोई रिश्ता नहीं उसके बाद। टीचर से कहीं ज्यादा खुद आप पे डिपेंड करता है। टीचर केवल अच्छा कंटेंट दे सकता है, लेकिन उस कंटेंट को पढ़ने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे, 1 साल तक मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले पढ़ोगे, तो होगा। उर्मिला मैथ में वीक है तो कैसे करें? मैथ में वीक है तो हिस्ट्री पढ़ो, मैथ मजबूत हो जाएगा। अरे बाबलो, अगर आपका मैथ वीक है, पहली बात तो मैथ वीक कहना बंद कर दीजिए, हमारा मैथ वीक है। पहले से रोने लगता है, अरे मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, इसलिए तो हमारा देश गरीब रह गया। आप ये कहो मैथ आज तक पढ़ा ही नहीं है। सर हमने मैथ पढ़ा ही नहीं है, वीक नहीं होता किसी का कुछ भी। हमने गणित पढ़ा ही नहीं है, तो मैथ मजबूत करना है, कैसे होगा मेरे भाई, कैसे होगा? गणित पढ़िए।
डेली क्लास होती है, आप क्लास पढ़ो, क्लास खत्म होने के बाद उसका रिवीजन करो, अगले दिन फिर आओ, फिर रिवीजन करो, फिर क्लास पढ़ो, फिर रिवीजन करो। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है, पूरे हफ्ते में जो पढ़ाया गया वो रिवीजन करो। जो भी चैप्टर एंड खत्म होता है, जैसे नंबर सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम खत्म हुआ, उसके बाद नंबर सिस्टम की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की किताब है, ये किताब नहीं ले सकते तो टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करो, गूगल से पीडीएफ डाउनलोड करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, या तो पीडीएफ डाउनलोड करो, और पीडीएफ डाउनलोड करके लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप से ही सेव करवाओगे। मोबाइल से कोई पीडीएफ से प्रैक्टिस नहीं करता, इतनी जो है किसी में क्षमता नहीं है मेरे भाई। या ये किताब मंगाओ, जो भी चैप्टर एंड हुआ, जैसे नंबर सिस्टम खत्म कर लिया, इसमें प्रीवियस ईयर के 5 साल के सवाल हैं, उनमें से मार्क करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हो गया खत्म। ठीक है जी। ये काम आपको 10 महीने तक करना पड़ेगा, 8 9 10 महीने तक आप करोगे मेरे प्यारे भाई तो होगा। आप प्रॉब्लम यह है कि आप बिना पढ़े गणित मजबूत करना चाहते हैं। अरे 9-10 महीने पढ़ो तो सही बच्चों, टिक कर होगा। 9-10 महीने अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में भी, आपने बीटेक वगैरह की, आपका मैथ्स इंग्लिश पहले से बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े, बहुत महंगे कॉलेज में गए हैं, तो भाई आपको 6 महीने में आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ाई में कमजोर हैं, बिलो एवरेज हैं, तो आपको 1 साल की तैयारी का समय लगेगा, 1 ईयर। आप 1 साल 365 दिन डेली 8 घंटे हर एक क्लास, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन, मॉक टेस्ट करिए, मजबूत होगा। बिना मेहनत किए आप एक्सपेक्टेशन क्यों पाल रहे हो कि हमारा गणित मजबूत हो जाएगा? प्रैक्टिस सबसे बड़ा हथियार है मेरे भाई, प्रैक्टिस। मैं हमेशा से कहता हूं, कमजोर से कमजोर बच्चा प्रैक्टिस के सहारे कुछ भी सीख सकता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, मेरा फेवरेट एग्जांपल है ब्रूस ली का। दुनिया में हर आदमी को पता है कि पंच, घूंसा कैसे मारा जाता है। ये हुआ घूंसा, खड़क, ये घूंसा, दुनिया के हर आदमी को घूंसा मारने का कंसेप्ट आता है। लेकिन क्या ब्रूस ली जैसे घूंसा मारते थे, ब्रूस ली जैसे पंच मारते थे, क्या हम ऐसे पंच मार सकते? नहीं। ब्रूस ली एक दिन में पर डे 10,000 पंच की प्रैक्टिस करते थे अपने पंचिंग बॉक्स पे। 10,000, वो दीवार पे और पंचिंग बॉक्स जो आता है, दिन में 10,000 पंचिंग बॉक्स की प्रैक्टिस करते थे। और ये उन्होंने बचपन से 6-7 साल की उम्र से करना शुरू किया। तो जिस आदमी ने 20 साल तक डेली 10,000 पंचों की प्रैक्टिस करी हो, उनके पंच में इतनी ताकत थी कि वो एक पंच मारते थे तो आदमी जो 10 फुट दूर जाके गिरता था, 10 फुट दूर जाके। हम अगर ऐसा मारे तो क्या पता हमारा हाथ ही टूट जाए। तो उनके पास वो कला कैसे आई? कंसेप्ट सबका क्लियर है कि ऐसे घूंसा मारा जाता है, लेकिन घूंसे में जान किसी के नहीं है। ब्रूस ली के घूंसे में जान है। क्यों? पर डे 10,000 पंच उन्होंने प्रैक्टिस किए। आप अगर कमजोर हो तो प्रैक्टिस के सहारे सब कुछ सीख सकते हो। और आप बहुत बढ़िया जगह पढ़ रहे हो जहां आपको सारे टाइप पढ़ाए जाते हैं गणित में। प्रैक्टिस को हल्के में मत लो। कंसेप्ट कितना भी पढ़ लो, कितना भी कंसेप्ट और बेसिक पढ़ लो, वो कूड़ा है अगर आप उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस ना करो। कि कॉन्सेप्ट पढ़ना और कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना दो अलग चीजें हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन आप सवाल में तभी लगा पाओगे जब आप उन कॉन्सेप्ट पे खूब सारे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन। मैं जो गणित सिखाता हूं वो प्रैक्टिस के सहारे सिखाता हूं मेरे भाई। बेसिक तो सिखा ही रहे, इसलिए आज के बच्चों का गणित बहुत कमजोर हो चुका है। आज ऐसे बच्चे नहीं कि उनको एक कंसेप्ट सिखाए, एक सवाल कराए, गणित सीख गए। नहीं बेटा, वो बहुत अच्छे बच्चों के साथ होता है। आप बहुत बेकार, घटिया और रद्दी किस्म के बालक हैं, कबाड़, कूड़ा टाइप के, जिनको गणित बहुत खराब है। तो आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे, जिसमें टाइम लगेगा। मैं सिलेबस खत्म कराने में टाइम लूंगा, 8-9 महीने का समय लगेगा, लेकिन ऐसा होगा पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, दोबारा गणित पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। एक चैप्टर्स के पूरे सवाल लगाने के बाद क्या करें? दूसरे चैप्टर के लगाओ, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ो। ठीक है जी।